1436 हिजरी के अशय चहलुम की 7वीं तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। फजीलत मौला अली के मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कल गुफ्तगू यहाँ पर तमाम हुई थी कि सुबह की नमाज में अचानक सूरह अलहम्द की तिलावत के बाद सरकार ने एक नए सूरे की तिलावत की। बाद नमाज तमाम पीछे नमाज पढ़ने वालों ने सरकार से पूछा कि आज आपने नया सूरा पढ़ा, तो आपने फरमाया जिब्रील अमी अभी नाजिल हुए थे और ये नया सूरा मुझसे कहा कि आप तिलावत कीजिए, इसलिए कि वादी रमल में अली ने जंग को फतह किया और वो कैदियों को लेकर मदीने पहुंचने वाले हैं। जब नमाज तमाम हुई तो सरकार ने सबसे कहा कि चलो अली के इस्तकबाल के लिए चलो। आगे आगे रसूलुल्लाह खुद और पीछे पीछे तमाम सहाबा, उधर से मौला घोड़े पर सवार मदीने में दाखिल हो रहे थे। रसूलुल्लाह करीब पहुंच गए। मौला अली ने इरादा किया कि मैं घोड़े से इस्तकबाल पैगंबर के लिए उतर जाऊं। रसूलुल्लाह तेज कदमों के साथ आगे बढ़े और हाथ के इशारे से कहा, अली उतरना नहीं। घोड़े से उतरना नहीं। और ये कहकर आपने घोड़े की लजाम को थाम लिया और इसी शान से घोड़े को लिए हुए मदीने की तरफ चले। जब घोड़े को लेकर रसूलुल्लाह आगे बढ़े तो बार बार चेहरे अली की तरफ गर्दन घुमाकर देखते और ये कहते जाते, या अली, आज मैं तुम्हारी वो फजीलतें बयान करता, वो फजीलतें बयान करता। लेकिन मैं डर गया इस बात से कि नसरानियों ने जो ईसा के बारे में कह दिया, अगर मैंने आज वो फजीलतें बयान कर दी तो ये कौम हमारी तुम्हें वही कहेगी जो नसरानी ईसा को कहते हैं। तो ये थी 31वीं फजीलत कि मौला अली ने फरमाया कि यह है कि मैंने रसूल खुदा को यह फरमाते सुना, अगर तुम्हारे बारे में गुलू करने वाले ऐसी बात न कहते जैसी नसारा ने हजरत ईसा बिन मरियम के बारे में कही थी, तो मैं तुम्हारे मुतालिक ऐसी बात कह देता कि तुम जिस कौम के पास से भी गुजरते वो तुम्हारे कदमों की खाक उठाकर उससे शिफा तलब करता। गोया फजाइले अली तक़य्ये में रह गए। सब तो रसूलुल्लाह ने छुपा लिए, कहां बताया।
ये जो थोड़े से रह गए इस पर मौत आ रही है, इस पे जल रहे हैं, इस पे तबाह हो रहे हैं, इस पे कलेजे फट रहे हैं। या रसूल अल्लाह बता देते ना कि माजरा क्या है। ये आप क्यों मुसलमानों का इतना ख्याल कर रहे हैं? क्यों इतना ख्याल कर रहे हैं? कहने दीजिए जो कहना है उनको, फजाइल तो ना छुपाइए, फजाइल ना छुपाइए, कहते हैं तो कहने दीजिए। आखिर आगे जाके कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आगे तो नुशैरी पैदा हो जाएंगे। आप जिस चीज से डर रहे थे वो तो हो गया, नुशैरी तो पैदा हो गए, अली को खुदा कहने लगे। अब ये थोड़े से मुसलमान बच गए थे तो इनको आपने छोड़ दिया। अच्छा था अगर ये भी नुशैरी बन जाते, अगर बन जाते तो क्या हो जाता। ये भी तो नहीं बताया गया कि आया नुशैरी जहन्नुम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा, ये नहीं बताया गया। और अभी इससे पहले की हदीस पढ़ चुका था कि कौसर के किनारे कुछ आएंगे जिन्हें रसूल अल्लाह भगाएंगे, जिनको भगाएंगे तो कम से कम कौसर के किनारे से तो न भगाए जाते। हमने तो आज तक कोई हदीस ऐसी नहीं सुनी कि नुशैरी जो है वो आएगा कौसर के किनारे तो भगाया जाएगा। जितनी भी हदीसें कुरान में आयते हैं वो मुसलमानों के लिए हैं। जहन्नुम में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, मुसलमान आएंगे, मुसलमान आएंगे और अल्लाह कहेगा, रसूलुल्लाह पुकारेंगे ये मेरे असहाब हैं। अल्लाह कहेगा तुम्हारे बाद इन्होंने क्या किया पता है? क्या किया? इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। ये सब कुरान ही है। तो कहीं भी दायरे के रसूलुल्लाह के पास यहूदी ईसाई तो आएंगे नहीं कि हमें बख्श दीजिए। उनसे कोई बातचीत थोड़ी होगी। वो तो मूसा के पीछे आएंगे, ईसा के पीछे आएंगे। पहले से बातचीत हो चुकी है। न हजरत ईसा के लिए कोई हदीस है? लाखों हदीसों में किसी किताब में नहीं पढ़ा कि हजरत ईसा मैशर को कहेंगे परवरदिगार ये मैं अपनी कौम लाया हूं, इसको बख्श दे। अगर किसी साहब को कहीं मिल जाए तो ढूंढ ढांड के हमें दे दीजिएगा, कहीं से निकाल के ले आइएगा हदीस। और ना हजरत मूसा के लिए कोई हदीस हमने तो नहीं सुनी। अरे भाई हजरत मूसा के लिए होती कि परवरदिगार मैं ये अपनी कौम लाया हूं, इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। मुसलमानों की किताबें तो छोड़ो, हो सकता है यहूदी ईसाइयों से जल के कोई हदीस न लिखी हो। अबे मुसलमान तो यहूदियों से भी जलते हैं, ईसाइयों से भी जलते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई हदीस ही नहीं रही भी होगी तो हमसे क्या मतलब, हम क्यों लिखे? सब अपनी लिखी कि रसूलुल्लाह के पास क्या बातचीत होगी, अपनी अपनी हदीसें लिखी। तो हो सकता है मुसलमानों ने इसलिए ना लिखी हो। भाई तो यहूदियों की किताब से ला दो,
ईसाइयों की किताब से ला दो कि उन्होंने लिखा हो कि हजरत ईसा महशर में हम तमाम अंग्रेजों को बख्शवा लेंगे, या यहूदियों की किताब में कोई हदीस लिखी हो कि हजरत मूसा महशर में हम यहूदियों को बख्शा देंगे, वहां भी नहीं मिलेगी। इसलिए कि ये जो महशर का तस्वुर है ना कि नबी शिफात के लिए अली को लेके और सैयदा को आएंगे, ये किसी कौम के पास नहीं है। ये सिर्फ अहले बैत ने कहा, किसी ने नहीं कहा। तो लिखा कहां से जाएगा भाई? उनके बाद आए ना ये सब, तो पहले किसी के तस्वुर ही में नहीं था और न किसी को कुछ कहना था। ये तो पहली बार दुनिया चौंकी जब अली ने कहा कि हम आएंगे शिफात की मंजिल पर, जब सैयदा ने कहा हम आएंगे शिफात की मंजिल पर। ये सब बातें उस वक्त हुई हैं जब हुसैन 5 बरस के थे। जब महजरे शहादत आया तो दुनिया को पता चला, और सबको नहीं पता चला। जो मार्फत वाले थे उन तक बात पहुंची कि रसूलुल्लाह घर में रो रहे हैं। जब करबला का वाकया हो गया तो हदीसें आम हुई कि ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। तो हदीसें बनाने का टाइम तो खत्म हो चुका था। अबू हुरैरा मर चुके थे और जो औरतें हदीसें बनाती थी वो भी मर चुकी थी। ये 61 हिजरी है भाई, ये 62 हिजरी है। अब जैनुल आबदीन बता रहे हैं, इमाम सैयद सज्जाद बता रहे हैं, ये बातें हुई थी जब महजर आया था। अब कौन बनाए हदीसें? और अगर बनाए भी तो किसके लिए बनाए? यजीदी तो बचा है, किसके लिए बनाए? अब तो कोई है ही नहीं, अब तो बनी उमैया है। कैसा वक्त मुकर्रर किया है अहले बैत ने, ये वाली हदीसें महशर वाली आम करने का वक्त आ गया, आम करने का वक्त आ गया। तो अगर कोई कहता अब सुना रहे हैं वो रसूलुल्लाह की हदीसें महशर के मैदान वाली कि अली आएंगे और फातिमा आएंगी और हसन आएंगे और हुसैन आएंगे और यही लोग शिफात करेंगे, गवाह है? कोई गवाह है? कहां रसूल की एक बीबी उम्मे सलमा मौजूद? पूछ लो। तो ये है महशर का मैदान, ये है हशर का मैदान। और कौमें आई हैं, कौमें आई हैं। नुशैरी के मामले में शिया बड़े हसास हैं, मजे भी लेते हैं नुशैरी का जिक्र कर करके और तंजिया बातें भी करते हैं। 2 तरह के गुरोह हैं। जब शेर कहता है कोई शिया शायर तो बाबा के लिए नुशैरी का जिक्र करता है, और मुकस्सिरीन ये कहते फिरते, ये जो बैठे हैं ना अली की फजीलतों पे बाबा का, ये सब नुशैरी हो गए हैं, ये सब नुशैरी हो गए हैं। और ये जो वाबा करते हैं अली की फजीलतों पर, इनके मुंह पे कहा जाता है क्या नुशैरी हो गए हो? ये तरदीद ही नहीं करते। देखिए मस्जिद से निकलते भी देख रहे हैं, नमाज पढ़ते भी देख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी इनके मुंह से सुन रहे हैं। ये कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
ये कहते हैं सारी तारीफें अल्लाह के लिए, और वो कह रहे हैं नुसैरी है, नुसैरी है। अबे नुसैरी इसके माने दुनिया जानती नहीं कि नुसैरी क्या है। भाई कोई भी कौम दो अल्लाह नहीं मानती। ईसाई भी कहता गॉड, यहूदी भी कहता है हाँ खुदा, मुसलमान भी कहते हैं एक है खुदा, हिंदू भी कहते हैं ईश्वर भगवान एक है। कोई दो खुदा तो कोई भी नहीं कहता। तो नुसैरी पागल है कि अली को खुदा कह के दूसरे को माने। समझ में बात लोगों की आती नहीं है। तो हमारे ऊपर तो नुसैरी का नाम ही नहीं आ रहा, इसलिए कि हम तो अपने अल्लाह मियां को मान रहे हैं। नुसैरी तो एक खुदा मानता है और वो सारे दुनिया के खुदा से इनकार करके अली को खुदा मानता है। देखिए वो अपनी जगह जलते रहें आप, कोई मसला नहीं है। आप उनसे हसद करें, जल जाएं, कुछ भी करें, वो आपके हाथ नहीं आएंगे, आप उन्हें पा नहीं सकते। अमेरिका नहीं लड़ पा रहा था उनसे। अबे अफगानिस्तान में घुस आया अमेरिका, मारपीट के बराबर कर दिया। जहां घुस जाता है अमेरिका मारपीट के बराबर कर देता है। शाम में तो घुस ही नहीं पाया, शाम में तो घुस ही नहीं पाया, अंदर ही नहीं जा पाया। जहाज लेके साथ वहां बहरी बेड़ा और ये और वो और समंदर में शाम को घेर लिया। उधर से रूस ने कहा ऐसी की तैसी कर देंगे अगर तुम वापस वापस। ये क्या बात हुई भाई? जाइए मारिए, नुसैरियों को मारिए। आखिर अफगानिस्तान में मुसलमानों को मारा तो नुसैरियों को क्यों नहीं मारते? मारो नुसैरियों। अच्छा अगर अमेरिका नहीं मार रहा था तो सऊदी अरब ही घुस के जाके मार देता। भाई कतर बड़ा आमादा था, अमेरिका से कहता मारो मारो तो कतर घुस जाता, मार आता। पता चला कि मुसलमानों के 72 फिरके एक तरफ और नुसैरी एक तरफ। अच्छा मुसलमान नारा लगाते हैं अमेरिका ऐसा है और अमेरिका वैसा है और ये सुपर पावर और इस पे लानत और अमेरिका ऐसा और अमेरिका वैसा। अरे भाई तो नुसैरियों को मिला के अमेरिका को मार लेते। नहीं नहीं वो तो मुशरिक हैं, मुशरिक है। उन्होंने शिर्क किया। क्या शिर्क किया? शिर्क क्या किया? इतने ही ना कि बच्चा हुआ पैदा और लेके गए और पहाड़ी पे चढ़ गए, ऊंची पहाड़ी पे। और अब देखिए आपके खुदा का इनकार करने जा रहे हैं इसलिए कि वो एक खुदा मानते हैं। और खड़े हुए बच्चे को लिया, कहा अगर तू मेरे खुदा अली का बंदा है तो बच जा, अगर दुनिया के खुदा का बंदा है तो मर जा। और यह कह के फेंक दिया। तो सवाल यह, हाफिजुल असद ने बशारुल असद को जब पहाड़ी से फेंका होगा तो वो मर गया कि जिंदा है? मर गया कि जिंदा है? तो बशारुल असद अली का बंदा है, बच गया। मुसलमानों के खुदा का नहीं था, वरना मर जाता। तो अगर 72 फिरकों में हिम्मत है तो अपने अपने बच्चों को पहाड़ी से फेंक करके क्या जलना क्या? देखिए ये जो बातें जिहालत की होती हैं, जिहालत जहां आ जाए, जिहालत जब भी आती है जब कुरान को गौर से ना पढ़ा जाए। कुरान की मशहूर आयत है, बच्चे बच्चे को याद है। किसी कौम की दुश्मनी में
तुम राहे अदल से हट ना जाना। दुश्मनी करो, अगर कोई कौम तुम्हारी दुश्मन है तो दुश्मनी करो, मगर अदल से ना हट जाना। तो अगर आपको नुसैरियों से दुश्मनी हो, अदल से तो ना हटो, अदल से तो ना हटो। तो अब सवाल यह है कि चूंकि मुसलमान अली की दुश्मनी में अदल की राह से हट गए थे, अदल की राह से हट गए थे। अभी हदीस आगे आ रही है, मैं पहुंचता हूं वहां, लेकिन पहले सुनाए दे रहा हूं आपको। 70 बरस शाम के 70,000 मेंबरों से अली पे तबर्रा हुआ। ऐसे सुन लेते हैं मुसलमान जैसे कोई किस्सा कहानी, हातम ताई का किस्सा सुन लिया, सुन लिया तो सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया तो सुन लिया, जैसे कोई बात ही नहीं। कोई रोआ खड़ा होता है, कोई बदन कांपता है, कोई शर्म आती है, शर्म से सर झुकता है, बदन में थरथरी हो, कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। नहीं, वो वक्त जो गुजर गया उसमें वापस जाओ कि हो क्या रहा था। सुन लेना काफी नहीं है कि तारीख के वाकयात हैं, हमने सुन लिया और ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो मुसलमान कर भी रहे थे तबर्रा और सुन भी रहे थे, और उसके साथ क्या कर रहे थे? नमाज भी पढ़ रहे थे। चुप बैठिए, अभी पहले पूरी तकलीफ सुनिए, कोई नहीं बोलेगा, बहुत हसास मामला है, इसको सीनों में उतारिए, दिमागों में उतारिए, बिल्कुल जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, यह संजीदा मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है। नमाज भी पढ़ रहे थे, अजाने भी दे रहे थे, और नमाज पढ़कर अली पे तबर्रा भी करते थे। और यह भी लिखा हुआ है, एक शख्स निकला और कुछ दूर गया, उसने कहा अरे हम तो अली पे तबर्रा करना भूल गए। तो जहां पे याद आया वहां पे एक मस्जिद बना दी गई कि यहां पर उसे याद आया था, वो भूल गया था, तो पता चला मस्जिद बनती है अली दुश्मनी पर। वाह वाह कीजिए, उसका मना नहीं किया मैंने, अपनी राय मुझे मत दीजिए, पहले मेरी राय सुनिए, बीच में जुमले देने की जरूरत नहीं है, निवाले मत दीजिए मुझे, इसलिए कि संजीदा मामला है। दाद उसी तरह दीजिए, कोई घबराहट ना हो, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं एक बात समझा रहा हूं कि आपके जुमले मुझे नहीं चाहिए, आप मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकते, इसलिए कोई ना बोले, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो। उस अहद में जाओ जब ये हो रहा था, तो ये चौथा खलीफा कहने वाले वहां होते तो क्या करते, और ये जो अली को पहला खलीफा और अजान में अली वलीउल्लाह कह रहे ये होते तो क्या करते, यही तो पूछना है, वहां क्या करते, क्या करते? खून खौलता, गश हो जाते, सर पीटते, क्या करते, क्या करते, मुझे बताओ क्या करते? अच्छा, और अली क्या करते, अली क्या करते, क्या क्या थे अली, सब तो सुन रहे हो। हाथ पे बुलंद किया था, ऐलान किया था, हदीसें कही थी, इस्लाम बचाया था, और अली ये सुन रहे हैं कि मुझे क्या कहा जा रहा है, तो क्या करते? फातेह खैबर क्या करता, फातेह खंदक क्या करता? जो हुक्म होगा वो करेगा, जो रसूलुल्लाह कह गए वो करेगा। तो जब गालियां दी गई तो अली ने सिफ़ीन के मैदान में खड़े होकर खुतबे पढ़े, पानी में बरसाता, अंबिया को मैंने मबूस किया,
ये गालियों का जवाब था। आदम को तौबा मैंने करवाई, ये गालियों का जवाब था। सफीने नूह मैंने बचाया। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? ये खुतबे अली के नहीं है, फिर किसके हैं? फिर किसके? कौन दावा करेगा कि मैं था नूह के दौर में? सुनो, गौर से सुनो, तुम्हारा मसला हल कर रहा हूं और सबको समझा दो, ये रिकॉर्ड रहेगा। अगर अली ये ना करें तो जो चंद चाहने वाले हैं, जो अली को इमाम समझ रहे हैं, वो गले काट के मर जाते या वहां घुस जाते, उनको मार डाले। अली को इन्हें रोकना भी है, इनकी जान भी बचानी है, उनको जवाब भी देना है। हाँ, इब्राहिम आग में जा चुके थे, हमने गुलजार बनाया। हाँ, मूसा फिरौन से डर गए थे, अजदर हमने बनाया। हाँ, सुलेमान का तख्त हवा पर हम उड़ाते थे। हम हाँ, ईसा तो सूली चढ़ गए थे, चढ़ते आसमान पर हम ले गए। हाँ, वादी अक़बा में मोहम्मद को कत्ल करने का प्लान था, मोहम्मद को हमने बचाया। क्या परेशानी हो गई? तमाम फरिश्तों को हमने खल्क़ किया, जमीन और आसमान हमने खल्क़ किए। बल्कि एक बार मैंने देखा कि अल्लाह की कायनात एक चादर की तरह लिपटी रखी हुई थी। ऐसे मैंने चादर को खोला, कायनात तो बना। बस ये वक्त इम्तिहान था जब 5-10 खुतबे सिफ़ीनों, नहरवान में और कूफे में अली ने दिए तो इंसान लरजने लगा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यही वक्त इम्तिहान था। जो हक पर थे, जो अली को मौला जानते थे, वो जमे रहे इसलिए क्या यकीन पर थे। जो कमजोर दिल के थे, पुकारते चले तू ही खुदा है, तू ही। तो ही खुदा है। अगर 7 शरीफ पर नारे लग जाते हैं अली अल्लाह, तो हम क्या करें? हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है। हमारा दिल देखो कितने मजबूत हैं। हम अली को इमाम मान के फर्श आज़ा पे बैठते हैं, और अगर वो अली अल्लाह कहते हैं, वो कमजोर दिल के हैं, हम मजबूत दिल के हैं।
हम मजबूत दिल के हैं, ये खुतबे सुनकर कौन नारा नहीं लगाएगा। लेकिन चूंकि इमाम ने कह दिया, हमें वो मोमिन चाहिए जिसका इम्तिहान अजल में हो चुका हो। चूंकि हमारा इम्तिहान हो चुका था और हम आदम की खिलकत से पहले देख चुके थे कि अली क्या है। ये जो अली अल्लाह कहते हैं, ये उस वक्त आंखें बंद किए थे, इन्हें पता ही नहीं। पर्दे खोल दिए तो क्या, कभी बच्चों के किस्सों में भी नहीं पढ़ा। सबको पढ़ना चाहिए। खजाने की तलाश क्यों, तलाश क्यों, ये गाड़ा क्यों गया, छुपाया क्यों गया, छुपाया क्यों गया। कीमती शय छुपा दी जाती है और फिर जब खजाना मिल जाता है तो क्या आंखें खीरा हो गई, हीरे चमक रहे हैं, पागल हो गए, बटोर रहे हैं, दौरा पड़ गया। तो कीमती चीज छुपा के रखी जाती है, अगर उसकी हकीकत जाहिर हो जाए तो पागल हो जाता है। हमें अली की हकीकत मालूम है, हम बयान नहीं करते, हमें पागल नहीं होना। हमें पता है, सबको मालूम है, यहां जितने बैठे हैं सबको पता है असल बात क्या है, असल मामला क्या है। हर फरिश्ते की ड्यूटी हम लगाते हैं। जहां जिसको हमने रोक दिया कि तुझे यहां रुकना है, अली फरमाते हैं, यह बात नहजुल बलागा में भी कही है कि अगर बाल बराबर अपनी ड्यूटी से हट गया तो जलकर राख हो जाएगा। बारिश के कतरों का हिसाब हमारे पास है। अशरातुल अर्ज में जितने कीड़े हैं हम देखकर बता दें, इसमें नर कितने हैं और मादा कितने हैं, हम इनकी तादाद बता दें, हम इनकी तादाद बता दें। पहाड़ पर चलती हुई छोटी सी चींटी के कदमों की, पैरों की आवाज हम सुनते हैं। कहीं कोई मखलूक महरूम नहीं रहती रिस्क से, इसलिए कि सबको उसके मिकदार के मुताबिक रिस्क हम तकसीम करते हैं। रिस्क बांटने वाले हम हैं, रिस्क हम सबको देते हैं, रिस्क हम सबको देते हैं। नहीं समझ में आता था लोगों के, बहुत से लोग गब्बी होते हैं, मोटा दिमाग होता है, नहीं समझ पाते। मोटा दिमाग, गब्बी, मोटा मोटा दिमाग दिखाई नहीं देता कि किसका खूबसूरत दिमाग है और किसका मोटा। एक डिबिया जेब में रखे ले आए, या अली रिस्क आज का बांटा है। कहां बांटा है, सबको दे आए। और इसको डिबिया को खोलिए, एक चींटी बन करके डिबिया में लाए थे, कि तुम खुद खोलो देखो। अब जो खोला, चींटी के मुंह में चावल का दाना। तो कोई आज थोड़ी अली के फजाइल पे शक करने वाले आज थोड़ी हैं, वहीं मदीने में मौजूद थे, वहां मदीने में मौजूद थे। उनकी फिक्र यहां भी आ गई है, शियों में भी आ गई है, सुन्नियों में भी आ गई है। अच्छा, परेशानी क्या हो गई? आयत है कुरान में, खैरुल राज़िकीन, रिस्क बांटने वालों का खैर मैं हूं। बता तो दे कितने हैं राज़िकीन? आवाज आई, एक तो अली है, एक तो अली है। अल्लाह कह रहे एक अली, एक मैं बांट रहा हूं, एक अली बांट रहा हूं, और हसन है और हुसैन है।
हुसैन और जैनुल आबदीन है। बेटा गुस्ल दे रहा है और रो रहा है, यहां पर गट्टे, यहां पर लोग पूछे आप क्यों रोए, तो गट्टे पड़े। ये खाने की बोरियां उठा के रात को 2:30 बजे जाते थे मदीने से बाहर तक, सबकी रोटियां मुकर्रर थी। ये तो लोगों ने इतना बंटता देखा, और जो नहीं देखा अभी भी यकीन नहीं आया। दुनिया के कोने कोने में हुसैन का रिज़्क़ बादे मजलिस बंटता है, इतना किसी का बटा है। अरे कोई मजलिस होती है औरतों की, मर्दों की, घरों की, ये बताओ किसी के घर पे मजलिस में गए तो क्या तुम्हें कहना पड़ा हिस्सा दीजिए? हिस्सा तो वो पहले मंगा के रखता है। तो रिज़्क़ हुसैन समझ में नहीं आता। और जब आपने बांटने वाले को देखा ही नहीं तो कोई मुझे बताए अल्लाह आपके पास आया था रिज़्क़ देने? तो क्या पता अल्लाह आया था कि इमाम महदी आए? दिखाई तो दे ही नहीं गया। अगर कहा अल्लाह आया था तो शिर्क किया, तो मुंह से कहो कि मेहदी आए थे। क्या परेशानियां हैं लोगों को? तो जवाब यही था, तबर्रा का जवाब, तबर्रा का जवाब। और फिर दलील वहीं हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में दे दी हलीमा सादिया की नवासी ने। हुर्रा बिनते सादिया बिनते हलीमा दाई, नहीं जवाब दे दिया। हज्जाज ने पूछा ईसा से बुलंद कैसे हैं अली? उसने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह ने ईसा से कहा ये जो तुम्हारी कौम खुदा कह रही है, ये जो तुम्हारी कौम, कुरान में सूरह मायदा में आयत है, जाके घर पे देख लीजिएगा कुरान पढ़ के। अल्लाह ने ईसा से कहा ये तुम्हारी कौम जो तुम्हें खुदा कह रही, ये तुमने अपनी कौम को खुद सिखाया है? हज़रत ईसा ने कहा नहीं परवरदिगार, हमने नहीं सिखाया, हम इनसे बरी हैं, हम इन पे तबर्रा करते हैं। तो हुर्रा ने कहा हज्जाज, एक कौम ईसा को खुदा कहने लगी तो अल्लाह ने ईसा को डांटा और कहा कि ये खुदा क्यों कह रहे हैं? अली को एक कौम ने खुदा का अल्लाह ने नहीं पूछा। अगला जुमला सुनोगे, वो तो हुर्रा का जुमला था। अब मेरा जुमला सुन लो। इतना कहा अल्लाह ने ईसा से कि ये तुम्हें खुदा कह रहे हैं, फिर भी हजरत ईसा ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और चुप हो गए। अली को कोई हुक्म नहीं मिला था मगर नुसैरी को जला दिया। इस जुमले से तो नुसैरी के दुश्मनों के दिल में ठंडक पड़ गई। वहां आग लगी, इनके यहां ठंडक पड़ गई। वो जल के खाक हुए, इनके दिल बर्फ हो गए। अच्छा जला दिया था? हाँ जला दिया था, जला दिया था, आग लगवा दी थी। जो उनका सरदार नुसैर था उसे जला दिया था, पेड़ में बांध के लकड़ियां जमा करके। अली ने कहा जला दो, पहले कहा तौबा करो, मैं खुदा नहीं हूं। जब नहीं माने तो अली ने जला दिया। हाँ जला दिया, आग लगा दी। भाई सूरज में क्या है? आग है। सूरज में आग है। अभी तो तस्वीरें आई थी, चादरें, रिसर्च हो रही है, ये चादरें उठती कैसे हैं? गरम गरम आग की।
जो धूप को फैला देती हैं। सूरज पे पूरी किताब लिखी हुई है, सन, सूरज। उसका आखिरी चैप्टर है सूरज के दिल में क्या है। सूरज के दिल में क्या है? साइंसदान ने कहा बीच का हिस्सा जो है उसमें बर्फ जमी है, ठंडक है, इतनी ठंडक आदमी जाए तो फ्रीज हो जाए। अरे बाहर आग और अंदर सूरज के दिल में ठंडक। नुसैरी को जला दिया, नुसैरी को जला दिया। अली अली या अली अली। अभी नहीं, सब नहीं समझे। देखिए अभी आपको नुसैरी पे गुस्सा है कि मौला ने जला दिया तो बस जला दिया। नहीं, एक बार इमाम आए, फिलिस्तीन पहुंचे, जमात बनी, नमाजों की सफ़ें। एक बार इमाम ने पलटकर सफ़ों से नजरें ले जाकर ऊपर की तरफ नजरें उठाई और सूरज की तरफ इमाम ने देखना शुरू किया। और तमाम नमाजियों ने एक बार सूरज को देखा और सब देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए कि इमाम की नमाज सबको नजर आएगी। जहां जहां इमाम होंगे, कहीं भी हो इंसान, कहीं हो, इमाम मेहदी को देख रहा होगा, सब नजर आ रहा। अब पूरी दुनिया सूरज को देख रही। एक बार सूरज में एक खिड़की बनी, दरवाजा खुला, वहां से एक शख्स चला, ये आने वाला हजरत ईसा। जब करीब आए लोगों ने देखा बालों से पानी टपक रहा है। आग में पानी, पानी में आग, खुदा की शान। ईसा पानी में नहाए हुए आ गए। कहां से? सूरज से। सूरज में पानी है, ये तो आग है। तो अब मानो ना कि सूरज जो है वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। उसकी कसम खाई, वह शम्स व ज़ुहाहा, और उसको जला दिया, उसको आग कर दिया। कि नहीं, दिल तो ठंडा है उसका, बाहर से आग, अंदर से दिल ठंडा। नुसैरी को जला दिया, दिल पे लिखा था अली अली अली। अरे ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, ये थोड़ी लिखा है। जला दिया तो जला दिया। अच्छा तो जाइए, फिर हम भी यही कहते हैं, जला दिया तो जला दिया, जला दिया तो जला दिया। हाँ जला दिया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास खैमे से बाहर निकले। कब मौला अली कहां गए? कहने उसे जलवा के और खुद खैमे में जाके बैठ गए। लोग जमा हो गए, ये क्या माजरा हो गया? जला दिया जला दिया जला दिया। जब सब जमा हो गए तो शागिर्द साहब ने ये फरमाया, अली के दौर से, शाम में नुसैरी कब से हैं? अली के दौर से, सिफ़ीन और नहरवान के दौर से। आज तक कोई तबलीगी जमात जाके मुसलमान क्यों ना कर सकी? अब पता नहीं आप तकरीर सुनना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, इसलिए कि यहां तो ये आलम है कि बस अब क्या बताएं कि क्या आलम, मैं बता नहीं सकता। अरे भाई, ये तबलीगी जमातें तो शाम से बहुत दूर थी, पैसा खर्च होता, जहाज पे बैठ के जा। लिबनान के मुसलमान आते, कहते मुसलमान हो जाओ, तुम मुशरिक हो। अच्छा चलिए, उर्दन वाले आ जाते, भाई हाफिजुल असद, बशारुल असद, मुसलमान हो जाओ। अरे भाई, ईरान से इतनी दोस्ती है, असलहा भी देता है, खर्चा भी देता है। एक 5 आयतुल्लाह चले जाते शाम और कहते अब आप लोग मुसलमान हो जाइए। हो जाइए।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में गए थे रबात में, वहां हाफिजुल असद आए थे, कान में चुपके से कह देते मैं पाकिस्तान का नुमाइंदा हूं, अब आप मुसलमान हो जाइए, वरना आप हमारे साथ क्यों हैं, आप तो मुशरिक हैं, फिर इस्लामी कॉन्फ्रेंस में क्यों आए हैं। तो आप जाइए कर लीजिए। तो क्या ये वहां जाके नुशैरियों को मुसलमान कर सकते हैं पाकिस्तानी? नहीं, बहुत दूर है। तो जुमला सुनेंगे, अरे जब पड़ोस के हिंदुओं को मुसलमान न कर सकते, सुन लो, पहले मूडी को कलमा पढ़ा लो, फिर बशर उड़ा सकता। पढ़ा लो, इन चक्करों में ना पढ़ो। अब हम क्या करें, हमें एक मुहावरा उर्दू का यहां पर पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह जिसको रखे, ये मुहावरा सुना है आपने? नहीं तो इसके मानी भी मालूम है? अगर सुना है तो इसकी शरह भी सुनी है, जो मैं अभी अभी करने जा रहा हूं, इससे पहले नहीं की। जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? चखा क्या है? कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है। अल्लाह जिसे रखे उसे मौत कैसे चखे? खिज़र को रखा हुआ है, मौत नहीं आ रही, जायका नहीं चख रहे मौत का। इदरीस को रखा हुआ है, इलियास को रखा हुआ है, ईसा को रखा हुआ है, इमाम मेहदी को रखा हुआ है। अरे और सब छोड़ो, ये तो आप कहेंगे दिखाई नहीं देते, ये तो दिखाई नहीं देते, ये तो किताबों में लिखा है। कोई ऐसी दलील लीजिए जो हम देख सकें। अच्छा तो हम दिखाते हैं, शियों को मारे गए, मारे गए, मारे गए, रखे हुए, मारे गए, मारे रखे हुए। जिंदा, हाथ थक गए मार मार के, तलवारों में जंग लग गए, बनी उमैया की कब्रें उखड़ गई, अब्बासियों के परचम ढह गए, नामो निशाने अबू सुफियान और खानदाने अबू सुफियान मिट गया। शिया रखे हुए, यजीद न रहा, शिया रखे हुए हैं। यजीद की औलाद न रही, ज़ैनुलाब्दीन की औलाद बैठी हुई है, इमाम रिजा की औलाद यहां से वहां तक बैठी। और अजीब इत्तेफाक है कि आज इमाम का दिन है, उनकी औलाद के तक नशीन है। नासिर रजा रिजवी डायरेक्ट शजरा है इनका, दानिशमंदान अमरोहा सब रिजवी। और रिजवियों की पहचान ये गोरा रंग, रिजवियों में सांवला भी नहीं होता हमारा जैसा, गोरा रंग, साफ रंग। और वो रंग क्या कहना, हमारी का पर्दा हटा तो 25,000 लोग चीखे मार के रोने लगे। ये हुस्न ही नहीं देखा, वही चेहरा रसूल अल्लाह का, वही सीधे रुखसार पे तिल, वो रीशे मुबारक स्याह, वो जुल्फे कांधे पे पड़ी हुई, स्याह अमामा और वो शमला पड़ा हुआ। कुछ लिखा दीजिए। अरे इतनी तरक्की याफ्ता कौम हो गई, कुछ लिखा दीजिए। और जब रसूल अल्लाह कह रहे थे आओ मैं कुछ लिखा दूं, आओ मैं लिखा दूं, आओ, कहने लगे नहीं, हिज़ियान हिज़ियान हिज़ियान। वाह वाह, अहले बैत आपने क्या तरक्की की है कि वो कौम जो लिखने लिखाने से भागती थी बाज़ौक़ हो गई।
कलम और कागज लेके आई है। अब तमीज आ गई इन्हें कलम पकड़ने की और कागज लेके आ गए। हम लिखेंगे, पछता रहे हैं, काश रसूल अल्लाह से लिखवा लिया होता तो आज ये तो ना हो रहा होता, आज ये तो ना हो रहा होता जो आफतें मची हुई हैं, इसलिए अब लिखा दीजिए। का अच्छा वही लिखाएंगे जो रसूल अल्लाह लिखने वाले थे। भाई बात वहीं से शुरू होगी ना, कोई अलग से थोड़ी। तो हमारे पास तो भाई हदीस इतनी पहुंची थी सही बुखारी में कि कलम मांगा था रसूल अल्लाह ने। 7 जगह इमाम बुखारी ने यह लिखा कि रसूल अल्लाह ने कलम कागज मांगा और नहीं दिया गया। 7 जगह लिखा है बुखारी में, सही बुखारी में। समझ में नहीं आता एक ही रवायत 7 जगह क्यों लिखी। और जो जवाब आया वो भी लिखा हुआ है, उधर से जवाब आया। तो बात जहां पे रुक गई तो हमको तो पता ही नहीं चलता रसूल अल्लाह क्या लिखवाने वाले थे, क्या लिखवाने वाले, किसी को भी नहीं, मौर्रिख को भी नहीं पता, जाने क्या लिखने वाले थे कलम कागज मांगकर। अब चूंकि बात दूर चली गई है तो पीछे जाएगी। अब पीछे कैसे जाएगी, ये 150 बरस के बाद पीछे कैसे जाएगी। देखिए बात पीछे कैसे जाती है, पीछे कैसे जाती है। सुनो, मैं हूं अली। अरे हर जुमले पर बस झूमते रहो। भाई 4 अली हैं, 4 अली, 4 अली हैं, 4 अली। अली, अली इब्नुल हुसैन सैयद सज्जाद, अली रिजा, अली नकी। बीच बीच में एक एक अली आएगा। बाद में ना कह देना अब अली तो चले गए, नहीं, 4 मोहम्मद हैं। मोहम्मद, मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद तकी, अली के बाद फिर मोहम्मद इमाम मेहदी। कहना देना मोहम्मद चले गए, है ना। मोहम्मद भी अली भी बार बार आ रहे हैं, घबराहट ना हो। अगर रसूल अल्लाह होते तो पूछ लेते मोहम्मद है, अली होते तो पूछ लेते अली है। मैं अली, मैंने सुना, मैंने सुना अपने पिदर गिरामी मूसी काज़िम से, उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी इमाम जाफर सादिक से, और उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी इमाम मोहम्मद बाकिर से, और उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन से, और उन्होंने सुना अपने पिदर गिरामी इमाम हुसैन से, उन्होंने सुना अपने भाई इमाम हसन से, उन्होंने सुना अपने बाबा अली मुर्तजा से, उन्होंने सुना रसूल अल्लाह से, रसूल अल्लाह से। पीछे 150 बरस का सफर पीछे। अब अगर इमाम पीछे की सदी में चले जाएं, पीछे की सदी में चले जाएं, तो आप कहेंगे ये तो बैकग्राउंड है, पीछे जाना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये जाते पीछे हैं और एकदम से पीछे जाके ऊपर चले जाते हैं। अब भी नहीं समझे आप, यही तो मसला है। कुरान ने कहा सूरह असरा में मस्जिद हराम से अक्सा, अक्सा से, और रसूल अल्लाह ने जिब्रील से सुना, और जिब्रील अल्लाह के पास से ये लेके आए। अब जाओ अर्श पे और उससे पूछो क्या भिजवाया है, क्या भिजवाया। पर्दा गिर गया हमारी का, लोग चीखे जितनी बयान हो, फजंद रसूल कुछ और बयान हो। सवारी आगे बढ़ रही थी, सवारी रोकी, सारबान ने, अबू सलत ने पर्दा हटाया। खादिम है अबू सलत, उसने पर्दा हटाया और आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का एक कला है, जो उसमें आ गया वो अमन में आ गया, लेकिन उस कले में दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं।
बेशर्ते हा व शुरूते हा। पर्दा हमारी का गिर गया, लोग पीटने लगे। जल्दी कीजिए और बताइए, और बताइए, और बताइए। कुछ दूर सवारी बड़ी थी, मजमा साथ साथ फेरे हुए। एक बार अबू सलत ने फिर अमारी का पर्दा हटाया और ये भी पुकार थी, जमाल दिखाइए, चेहरा दिखाइए। इमाम ने झुककर, जुल्फें लहरा रही थीं, इमाम ने ज़ियारत कराई और फिर पुकारा गया, आगे दिखाइए, हम मुंतजिर हैं। कबला किन बेशर्तेहा व शुरूतेहा, लेकिन शर्तें हैं वो अना मिन शर्तेहा व शुरूतेहा। उन शर्तों में से, ला इलाहा की शर्तों में से एक मैं हूं, मेरा नाम अली है। ला इलाहा की शर्त अली है। नमाज अल्लाह की है, अल्लाह का नाम शर्त के साथ है। अगर नमाज में अली नहीं तो अल्लाह भी नहीं। ला इलाहा नहीं है और कोई इस हदीस से इनकार नहीं करता। किसी ने इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहा। इमाम जो बयान कर, मजाल किसकी है, शिया सुन्नी की, कि मना कर दे। ज़ईफ रावी जहां होते हैं वहां होते हैं। यहां बहस क्या, यहां तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, नैशापुर के रास्ते में इमाम मूसी रिजा ने जो हदीस बयान की, सिलसिलतुज़ ज़हब, ये तो सुनहरा सिलसिला है, ये तो सुनहरी जंजीरों का सिलसिला है। और ये भी कहा इमाम अहमद बिन हंबल ने, अगर कोई पागल हो गया हो और कोई जुनूनी हो गया हो, यही हदीस पढ़ के फूंक दो, वो सही हो जाएगा। तो जिसने रसूल अल्लाह को कहा था हिज़्यान हो गया, उसकी कब्र पे जाके फूकाओ, फूकाओ। अंदर नहीं जा सकते, सुराख एक बना हुआ, उसमें फूक दो। सुराख में तो फूका जाता है ना, इसलिए कि सुराख वाला अंदर से फूकता है, तो तुम इधर से फूक दो, सुराख में फूक दो, इसीलिए फूकाओ। यही वाला हदीस का सिलसिला अहमद बिन हंबल, जिसको कह रहे हैं सोने का सिलसिला, सोने की जरी, उसके अंदर फूक दो। क्यों फूक दो? अरे इसलिए फूक दो, अब महशर में तो सही दिमाग उठे। अब तो उठे, अब तो सही उठे, इसलिए कोई फूकाओ। और कुम के बादशाह ने कहा, इसको सोने की तख्ती पे लिखो और जब मैं मरूं तो कब्र में रख देना, इस हदीस से तो बख्शिश हो जाएगी। ये सिलसिला जब 14 का हो गया, 14 हो गए, तब हमारे यहां कफन पे लिख के रख दिया जाता है। जब 8 थे तो 8 लिखे जाते थे, उन्हें आगे के नाम नहीं मालूम थे। हमको तो अली के दौर में सबके नाम मालूम हो गए थे। भाई जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं, मैं दरवाजे के पास बैठ गया और पर्दे के पास बीबी उधर पर्दे की तरफ जनाबे सैयदा बैठी थी, तो ऐसा लगा बीबी के हाथ में कोई हरे रंग की चीज है, उसमें से रोशनी निकल रही है। तो मैंने घबरा के कहा, बीबी आपके हाथ में क्या है जिसकी रोशनी बाहर पर्दे से आ रही है? कही अभी अभी जिब्रील अमी मुझे दे के गए हैं, ये जमर्रुद की एक प्लेट है, लौ है। बीबी इस पे क्या लिखा है? कहा मेरे फर्जंदों के नाम मेहदी तक इस पे लिखे हुए हैं। जाबिर ने कहा नाम बता दीजिए, तो मदीने वालों को 12 इमामों के नाम उसी वक्त मालूम थे।
तो मैं शर्त हूं, अली कलमे की शर्त है। जब शर्त है तो देहली वाले ने ये हदीस वैशापुर की इमाम रिजा की नहीं पढ़ी। बाबा तो ये तो बता दो क्या क्या पढ़ चुके हो तुम लोग, कितना मुतालिया है तुम लोगों का। अगर ये हदीस पढ़ चुके हो तो ये बताओ ला इलाहा की शर्त अली है कि नहीं है। तो बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी तो है ना कलमे में, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शर्त भी अली है। तो फिर तशहुद में और ये क्या है, ये तशहुद और सलाम में आप लोग ये क्या कहते हैं, सलाम अलैना, कौन है ये, इसका तर्जुमा क्या है? हम पर सलाम, तुम सब पे सलाम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी बरकतें बरकतें हमारे लिए, बरकत तुम्हारे लिए। ऐ नमाजियों तुम पे सलाम, ऐ इबादत करने वालों तुम पे सलाम। वाह वाह, तशहुद में तुम भी हो, खैर हो, आगे सुन लो, तुम भी हो, सारे नमाजी भी हैं। और दुआए कुनूत में परवरदिगार वले वालिदैन वरहमना फिद दुनिया वाला, हमारे माँ बाप को, तुम्हारे माँ बाप भी है, नमाज में माँ बाप भी है, तुम भी हो नमाजी भी। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। सलाम जी हजरत डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी, नारे सलाम। अच्छा एक और बात बता दो, एक बात और बता दो, एक बात, इसके आगे की बात तो सुन लो बाबा, इसके आगे की बात सुन लो, इसके आगे की बात, उसके बाद फिर इकट्ठा। अच्छा एक सजदा किया, एक सजदा किया, उठे और उठ के कयाम करके क्या कहा, अस्तगफिरुल्लाह है वातुबु इलैह। तुम्हारा गुनाह भी नमाज में है। तुम्हारी तौबा बहुत बड़ी हो गई कि नमाज में अल्लाह तुम्हारी तौबा सुन रहा है। अली का नाम
अच्छा, आप कहते हैं कि भाई अरे भाई वो फला शख्स को मैंने 10,000 रुपए दिए थे, अब दे ही नहीं रहा, उसकी नीयत खराब हो गई। फला को मैंने 1,00,000 रुपया दिया था, उसने वापस बड़ी अच्छी नीयत का। अरे भाई आपका खाना अम्मा ने रखा था, मेहमान आया वो सब खा गया, बड़ा बदनीयत है, सब खा के चला गया। कितनी नीयतें हैं? उसकी नीयत, उसकी नीयत, आपकी नीयत, मेहमान की नीयत, इसकी नीयत, उसकी नीयत, ये सब आपकी नीयतें हैं, अच्छी हो बुरी हो। नमाज शुरू हो रही आपकी नीयत से, नमाज पढ़ता हूं 2 रकत नियत करता हूं, कुछ बता दे, तुम्हारी नीयत नमाज में शामिल? अरे बदनीयतों की नीयतें नमाज का हिस्सा है। अरे जिसने फिदा खाया उसने भी तो नियत की होगी। नियत, अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, जब कोई हैरत अंगेज चीज देखी जाती, भाई जरा सा जगह दे दीजिए, हसन सगीर की तबीयत ठीक नहीं है, जरा इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इन्हें सेहत कुल्लियता करे, और ये नारे के मास्टर हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। आओ बैठो। कोई बड़ी चीज देखी? अभी वहां देखी कि घोड़ा उड़ने लगा, तो उसमें वो शाहिद आफरीदी ने वो इशू कर दिया अपनी साइट पे, घोड़ा उड़ रहा है उनका, काबे की छत पे घोड़ा, तो नीचे से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। यानी कोई हैरतनाक चीज देखते हैं बहुत बड़ी, तो फौरन कहते अल्लाह अकबर। मैं नमाज पढ़ता हूं, नियत करता हूं 2 रकत कुर्बतन लिल्लाह, मेरी नियत अल्लाह अकबर। अरे तुम्हारी नियतें अल्लाह अकबर, लानत है तुम्हारी नियत पर अगर नमाज में अली। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। तो अब मेरे ख्याल में बहुत तुम सलामत रहो, सब लोग खुश रहो, सबके घर आबाद रहें। आज अली के जिक्र में अली का जिक्र है, और तुमने हक अदा कर दिया। बादशाह अरब और अजम के यौम के दिन 17
सफर नैशापुर का रास्ता तमाम हुआ। रास्ते में शान अली दिखाते हुए चले। वुजू और नमाज का वक्त हुआ, पानी न था, ठोकर मारी, चश्मा जारी हो गया। फकरे इस्माइल ने चश्मा निकाला। आज भी वो चश्मा मौजूद है कदम शरीफ इमाम रिजा पर। सबने वहां से पानी पिया होगा। हमने भी, लोग पानी लाते हैं ज़ियारत की। वहीं दीवार पर इमाम के नक्शे कदम हैं। जिस पत्थर पे नमाज पढ़ी थी उस पे कदम के निशान बन गए। करीब ही एक सूखा दरख्त था, वुजू करके उठे तो उसका सहारा लिया, दरख्त हरा भरा हो गया। करीब के कुम्हार आए जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे कि हमें मिट्टी बहुत दूर से लाना पड़ती है, यहाँ पहाड़ हैं सख्त। आपने एक नजर पहाड़ों पे डाली, सब मिट्टी का ढेर बन गया। कहा अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। उसकी भी ज़ियारत की, मिट्टी के पहाड़ों की ज़ियारत की जो आधे से ज्यादा खुद चुके हैं और उससे अब भी ईरान में मिट्टी जाती है और काम आती। एक निगाह ने वो काम किया जो दाऊद अपने हाथ से लोहे को मोम बनाते थे। ये सिर्फ निगाह डाल दें, एक नजर देख लें तो सोचो सही कि इनकी एक नजर हमारे लिए मौजिजा है। और अगर इमाम मेहदी कहें कि हर नजर में तुम हमारे हर वक्त रहते, तो अब भी लोग नहीं समझ जाए कि शिया मौजिजा है, ये मेहदी की नजर है। मौजिजा इमाम निगाहे करम डाले हुए हैं तो ये करम है, वरना कौन है हमारा दुनिया में? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अर्श पे अल्लाह है, यहां हमारा इमाम है। और हर दौर ऐसा ही गुजरा। ये नहीं समझो कि कोई आजकल कोई बहुत परेशानियां हैं। मुश्किल मुश्किल दौर गुजर गए। ये दौर इतना मुश्किल था कि इमाम ने अपने बेटों को वसीयत की थी, मेरे बाद जाहिर न करना कि तुम मेरे बेटे हो, और ऐसा पेशा इख्तियार करना मसलन बागबानी का जो तुम्हारे दादा अली ने इख्तियार किया था। बागों में काम करना, खेतों में काम करना, लेकिन ये न बताना कि तुम जहरा के पोते हो। कत्ल कर दिया जाएगा बच्चों। छह बेटे थे इमाम के, 5 छुप गए। एक इमाम मोहम्मद तकी ने सिर्फ अपने को जाहिर किया इसलिए कि इमाम वक्त थे। एक बेटे का नाम सैयद हसन था, एक बेटे का नाम सैयद हुसैन था, एक बेटे का नाम सैयद मोहम्मद था, एक बेटे का नाम सैयद इब्राहिम था। इन्हीं 6 बेटों से पूरी दुनिया में रिज़वी सादात फैल गए। अब जो नहीं पढ़ते, नहीं जानते, जो मुतालिया नहीं करते, वो यही समझते हैं कि एक ही बेटा था। चूंकि शेख मुफीद ने इरशाद में लिख दिया कि एक बेटा था, तो तक़िये में लिखा उन्होंने। आप तलाश करो कि ये रिज़वी इतने कहां से आ गए। अब तो तलाश करो। उसी ईरान में तो सबके कब्रें मिल गई हैं, ढूंढ ली गई। आकाए मरशी ने, आयतुल्लाह मरशी ने सब पे तख्तियां लगवा दी। अब भी नहीं समझ में आ रहा कि अब तो ज़हूर हो गया ना कब्रों का। अभी भी कह जाओगे एक बेटा था। भाई शर्म करो, ऐसा ना कहो। इनके लिए कौसर है, कसरत नस्ल है, कसरत नस्ल है। हर इमाम के 3, 4, 5 बेटे आपको नजर आ जाएंगे। मौजूदा इमाम की औलाद भी मौजूद है, उन्हीं की गवर्नरियां हैं, उन्हीं की हुकूमतें हैं। इमाम के भी बेटे मौजूद हैं। सबसे बड़ा बेटा इमाम का जो है उसका नाम कासिम है, इसलिए इमाम अबुल कासिम हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम हाशिम है। 5 बेटे हैं इमाम जमाना के, और पोते शमसुद्दीन की हुकूमत है जजीरे में। जजीरे में पोते की हुकूमत है और उनकी भी औलादें मौजूद हैं। और अल्लाह ने सबको उम्र दराज दी है।
इमाम की ज़ौजा का नाम मुबारका है, सैयदा मुबारका। वो भी हाशमी हैं, वो भी हाशमी हैं, खानदान से ही हैं, वो भी साथ हैं, बेटे भी साथ हैं। और सबके जजीरों पे जगह जगह हर बर्रे आजम पर इमाम का एक बेटा कुतुब है, निगरानी है उसकी। अब नजर नहीं आता तो अब ये तो फिर दलाइल है, पढ़ चुका हूं। हवा भी नजर नहीं आती, रूह भी नजर नहीं आती, नफ्स भी नजर नहीं आता, और अल्लाह तो नजर आता ही नहीं, फरिश्ते भी नजर नहीं आते। लाखों चीजें वो हैं कि जो नजर नहीं आती और मुसलमान उस पर यकीन रखता है। तो इमाम का खानदान भी नजर नहीं आता, और वो तो वो दुश्मन को आप नजर नहीं, और आपके बीच में जो जगह जगह जिन्नातों के नौजवान बैठे वो भी तो नहीं नजर आए, और ये जो आपको घेरे हुए हैं चारों तरफ फरिश्ते जो आपके लिए दुआ करें, ये भी नजर नहीं आते। ये सब गैब में है, तो परेशानी नहीं है। इमाम के बेटे थे लेकिन वसीयत की थी, गुलामों तक से कहा, 2 गुलाम साथ थे, मेरे बाद छुप जाना वरना कत्ल किए जाओगे, इसलिए कि तुम मेरे राजदार हो। और अबू सलत तो राजदार है, इसलिए कि वो हर वक्त साथ रहता था, नालैने वो उठाता था, अमामा वो संभालता था, अबा वो संभालता था, असा वो साथ लेके चलता था, आज भी वो साथ था। अबू सलत ही रावी है। तशरीफ फरमा हुए, एक थाल लाया गया अंगूरों का, और मामून ने कहा खाइए, ये ताजा फसल के हैं, हमारे बाग में जो ताजा बहार आई है उसमें के हैं। बहुत इसरार किया, 2 दाने अंगूर के उठा के खा लिए। खाते ही उठे तो बदन में थरथरी थी। अबू सलत बयान करता है, मामून ने कहा कहां चले? कहा जहां तूने भेजने का इरादा किया है वहीं जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं। अबू सलत कहता है कि अपने हुजरे में तशरीफ लाए, अमामा मैंने संभाल लिया, अब मैंने संभाल ली, और फौरन ही कहा अबू सलत मुझे बिस्तर पे लिटा दो, अब मुझ में दम नहीं है कि मैं अपने पैरों पर खड़े रह सकूं। अब इसके आगे की जो बातें हैं वो सब मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा कलेजा कांपने लगता है, कभी कभी मैं पढ़ता हूं, कभी मेरी हालत खराब हो जाती है, पढ़ नहीं पाता। अबू सलत कहता है जब मैंने इमाम को लिटाया तो ये आलम था कि इमाम अपने बिस्तर से इतने बुलंद होते और फिर गिरते, फिर बुलंद होते, फिर गिरते। कहता है किसी को इस तरह तड़पते नहीं देखा, चंद लम्हों में पूरे जिस्म में जहर फैल गया। अबू सलत कहता है मैं चीखने लगा तो जितने गुलाम थे सब चिल्लाने लगे। वो कहता है एक बार मामून के महल की सारी कनीजें, सारी औरतें नंगे सर मातम करती हुई हुजरे में आ गई। एक कयामत बपा हो गई महल सरा में, बाहर भी खबर हो गई, शाराओं पे मजमे लग गए, शाराएं बंद हो गई। जब पता चला कि इमाम की ये हालत है, और फिर इमाम ने अबू सलत को करीब बुलाया और सारी बातें जल्दी जल्दी समझा दी। कहा देखो मेरा जनाजा ये लेकर जाएगा मामून, बहुत मजमा होगा, लाखों लोग ईरान के निकल आएंगे, जनाजे में बड़ा मजमा होगा। इमाम किस तरह फरमा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है कि आपके जनाजे में बड़ा मजमा होगा, लाखों लोग आएंगे। आपके रसूल के जनाजे में 4 आदमी रहे थे, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, लाखों लोग जनाजे। हुसैन का जनाजा तो न उठ सका। देखो वो कब्र खुदवाएगा, अपने बाप हारून की
कब्र के पास, लेकिन उस कब्र से इतना पानी उबलेगा कि बंद करना पड़ेगी। और फिर वो हारून के सरहाने की तरफ दूर हटकर एक और कब्र खुदवाएगा। वही मेरी कब्र है, वही मेरी कब्र होगी। उसमें भी पानी भर जाएगा कब्र में। जब कब्र में पानी भर जाएगा तो छोटी छोटी मछलियां पानी में नमूदार होंगी। उसके बाद कुछ बड़ी मछलियां नमूदार होंगी, वो छोटी मछलियों को खा जाएंगी, निगल लेंगी। फिर बड़ी मछलियां भी उस पानी में गायब हो जाएंगी। फिर पानी सूख जाएगा और कब्र बिल्कुल शफाफ हो जाएगी। उसके बाद ख्याल रखना, खैमे में मेरी लाश रखी होगी और तुम जब अंदर जाओगे तो तुम देखोगे एक चांद का टुकड़ा, वो मेरा बेटा मोहम्मद तकी, वही मुझे गुस्ल देगा, वही कफन पहनाएगा। तुम खैमों में उसे देखोगे कि वो मौजूद होगा, समझ जाना मेरा बेटा आया है। वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। लेकिन अबू सलत, नमाज जनाजा से पहले अचानक मेरी लाश गायब हो जाएगी, मेरा ताबूत निगाहों से तुम्हारे पोशीदा हो जाएगा, घबराना नहीं। और उसके बाद फिर कुछ देर में तुम ताबूत देखोगे और फिर कब्र में मेरा बेटा ही मुझे उतारेगा, वही कब्र में उतारेगा। कब्र बन जाएगी, गुर्बत में कब्र बन गई, इसलिए इमाम गरीब कहते हैं। इमाम गरीब जो सबकी जमानत लेते हैं, जिनका इमाम जामिन होता है। अभी नजर देकर मैं आया हूं, आपको इमाम जामिन तबर्रुक में मिलेंगे। इमाम रिजा, इमाम जामिन का ताबूत आने वाला होगा जब मैं मसाइब चंद लम्हों के बाद खत्म करूंगा। अबू सलत कहता है, मैं खैमे में पर्दा उठा कर गया, मैंने देखा कि इमाम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, कफन में चेहरा चमक रहा था, सफेद कफन। और एक बार मैंने देखा उस चांद से बेटे मोहम्मद तकी को, और इमाम मोहम्मद तकी ने इशारा किया, जनाजा गायब हो गया। तो मैंने परेशान होकर पूछा, इमाम ये जनाजा निगाहों से क्यों पोशीदा हो गया? का घबराओ नहीं, परेशान न हो, ये जनाजा मैंने मदीने में पहुंचाया है। हमारी 18 फुफियां हैं, जिसमें से एक फुफी तो कुम पहुंच रही है, मासूम कुम, और 17 फुफियां इस इमाम की 17 बहनें मदीने में हैं। और वह कुरान है, एक बार सहने खाना में इमाम का जनाजा रखा था, 17 बहनों ने भाई के जनाजे को घेरा। मेरा भाई, मैं कहूंगा इमाम रिजा हुसैन की भी 18 बहनें थी, लाशा पड़ा था, मगर कोई रो न सका। ताजिया ने अल्लाह अकबर। बस मैं आखिरी जुमला कहूंगा और आप मातम करते हुए उठिएगा। जनाजा वापस आ गया, दफन हो गए, लेकिन हाँ, इमाम को बेटे ने दफन किया, लेकिन हुसैन का लाशा और बेटा सामने था, मगर हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़, और बेटा ताजिया। मातम हुसैन।